अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ शॉपकीपर बायज 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 पाकिस्तानी रुपीस। तो आपको कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स बाय किए हैं, परचेस किए हैं, कितनी प्राइस के ऊपर? 1500 पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर। यानी आपको ये जो प्राइस दी गई है 1500 पाकिस्तानी रुपीस, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस कहलाएगी या टोटल कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। कितने आर्टिकल्स की? 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की। अब यहां पे आइडेंटिकल का वर्ड यूज हुआ है। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसे आर्टिकल्स। आप कह लें ये ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी एक जैसी होगी। तो इसलिए यहां पर आपको बता दिया गया है कि 300 एक जैसे आर्टिकल्स की जो कीमत है वो है 1500 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि इस शॉपकीपर ने किसी पर्सन को दी होगी और उसको देकर ये आर्टिकल्स खरीदे होंगे, बाय किए होंगे। तो ये आपको एक तरह की कॉस्ट प्राइस हमें दे दी गई है, बता दी गई है। आगे लिखा हुआ है ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो आगे वो बता रहे हैं कि जो शॉपकीपर है इसने 300 में से 260 आर्टिकल्स तो बेच दिए, सेल कर दिए। किस प्राइस के ऊपर सेल कर दिए? 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक आर्टिकल की ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस थी, जितनी की वो कॉस्ट कर रहा था एक आर्टिकल, अगर आप उस प्राइस में 20% और इजाफा कर दें, 20% उस प्राइस को और बढ़ा दें, तो उस प्राइस के हिसाब से, उस एक आर्टिकल के प्राइस के हिसाब से इस शॉपकीपर ने 260 आर्टिकल्स जो हैं वो बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं। आगे लिखा हुआ है ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल्स। वो कह रहे हैं कि जो बाकी आर्टिकल्स बच गए, क्योंकि देखें टोटल 300 थे, उसमें से 260 पहले सेल किए, तो 300 में से 260 माइनस करें तो 40 अभी भी बच गए, तो उन्हीं को बोला जा रहा है रिमेनिंग आर्टिकल। तो वो कह रहे हैं जो बाकी के रिमेनिंग आर्टिकल हैं 40, यानी उनको भी बेच दिया गया है। कितनी कीमत पे बेच दिया गया है? 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल। यानी ये जो आपने 260 आर्टिकल्स बेचे थे, इसमें जो एक आर्टिकल की प्राइस थी उसका भी 50% कर दें तो बाकी 40 आर्टिकल्स उस प्राइस के ऊपर बेच दिए गए हैं। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द शॉपकीपर्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाएं, वो भी उसके कॉस्ट प्राइस के लिहाज से। तो बेसिकली आपको यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर दिखाना है, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। और इसका फॉर्मूला होता है कि आप सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। प्रॉफिट निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, और नीचे लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके लिहाज से? 100% के साथ, तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब आपने ये चीज फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप यहां पर खुद देख सकते हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए होगा। प्रॉफिट के लिए आपके पास सेलिंग प्राइस भी होनी चाहिए इन आर्टिकल्स की और कॉस्ट प्राइस भी होनी चाहिए, तभी आप ये पूरी की पूरी चीज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास टोटल है कि जो 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो आर्टिकल्स A300 बेचे गए हैं, सेल किए गए हैं, आप कह लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस भी पता होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें पता होंगी तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा जो है उसी से स्टार्ट करेंगे कि हमें 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस पता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स। तो 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है? पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है, पीकेआर का मतलब, तो यहां पे है 1500 रुपीस। तो अब आप यहां पर एक आइडेंटिकल आर्टिकल की भी तो आपके पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए ना, ताकि उसी के मुताबिक हम आगे वाला प्रोसीजर जो है उसको फॉलो कर सकें। तो अगर 300 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 1500 पाकिस्तानी रुपीस बनती है, तो एक आइडेंटिकल आर्टिकल की कितनी होगी? तो जाहिर बात है इस टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे 300 पर, इस क्वांटिटी पर, तो आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि जो कॉस्ट प्राइस बनती
बनती है ऑफ वन आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल की, वो कितनी बनती है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि ये जो आपको प्राइस दी हुई है जो कि बनती है 1500 पाकिस्तानी रुपीस, इसको आप डिवाइड कर दें टोटल क्वांटिटी पे जिसकी ये प्राइस है, तो हमेशा एक चीज की कीमत मिल जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरोस दोनों जीरो से कट गए, 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स होता है, तो आपके पास जस्ट आ गया 5 पाकिस्तानी रुपीस, यानी एक आर्टिकल की कीमत 5 रुपए है, 5 पाकिस्तानी रुपीस है, यूं भी कह सकते हैं। यहां तक हमने बात कर ली। अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि आगे जो चीज हमने सेलिंग प्राइस से रिलेटेड निकालनी है वो इसी एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है, क्योंकि आगे उन्होंने मैं बताया था कि इस शॉपकीपर ने 260 आर्टिकल्स जो है वो सेल किए हैं और किस कीमत पे बेचे हैं कि जो कि इस एक आर्टिकल की प्राइस थी, अगर इस आर्टिकल की प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए तो जो कीमत एक आर्टिकल की प्राइस होगी बनेगी, उसके लिहाज से 260 आर्टिकल्स उसने उस प्राइस के ऊपर शॉपकीपर ने बेच दिए। तो हमें पहले यह निकालना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है एक आर्टिकल की इस नए वाले फॉर्मूले के थ्रू, यानी जिसमें 20% का इजाफा है। तो हम यहां पर बेसिकली अब निकालेंगे पहले ये चीज कि सेलिंग प्राइस क्या बनती है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का, एक का मतलब ईच आर्टिकल वन भी लिख सकते हैं, वैसे भी एक आर्टिकल, वो क्या है तो वो उन्होंने बता दी है कि वो कितनी बनती है कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की उसमें 20% बढ़ा दे। 20% अबव का मतलब है उसको 20% इंक्रीज कर दें। तो किसी भी नंबर को कुछ परसेंट बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, पहले उस नंबर को लिखते हैं। आपने 5 में 20% इंक्रीज करना है तो 5 को लिखेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, इसी नंबर का 20%, यानी 20% ऑफ 5। अगर आपने किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, कुछ परसेंट गेन करना हो, बढ़ाना हो आप कह लें, तो आप उसी वैल्यू को लिखते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं उतना ही परसेंट उस वैल्यू का जो बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो हमें यहां पे यही कहा गया था कि जो 260 आर्टिकल्स को बेचा गया है वो उस प्राइस पे बेचा गया है जो कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बनती है, और उसमें अगर हम 20% इजाफा कर दें तो वो जो नई प्राइस बनती है उस पे उसके लिहाज से 260 आर्टिकल्स को बेचा गया है। तो यहां पर हम वो एक प्राइस निकालने जाएं तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 5 प्लस किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। 20% 5 का निकालना है तो आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 100 पे क्या कर दें, इस तरह डिवाइड कर दें। ये बहुत इजीली सॉल्वेबल है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20 1 टाइम्स 20, आपके पास 5 टाइम्स 100 होता है, ये 5 से कट गया तो यहाँ पे सब कुछ कट गया, तो जब सब कुछ कट गया सिर्फ 1 बचता है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। इसका मतलब एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ना वो 6 है, और 6 का मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज में है, यानी 6 पाकिस्तानी रुपीज है। तो इस शॉपकीपर ने कितने बेचे हैं, 260 बेचे हैं। तो अगर आप कह लें एक आर्टिकल को 6 पाकिस्तानी रुपीस पे बेचा गया है तो 260 आर्टिकल्स के ऊपर कितने पे बेचा गया होगा, तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स मिलाकर, क्योंकि अब हमें एक आर्टिकल की कीमत पता चल गई है कि एक आर्टिकल को कितने का बेचा गया है, तो 260 की बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर एक आर्टिकल को 6 पाकिस्तानी रुपीस में सेल किया गया तो 260 को कितने में किया गया होगा, जस्ट 260 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 260 आर्टिकल्स को कितने पैसों में, कितने रुपीस में सेल किया गया है इस शॉपकीपर के थ्रू। तो 260 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर PKR लिखेंगे 1560 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये देखिए हमें 260 आर्टिकल्स की भी सेलिंग प्राइस मिल गई। अब यहां पर क्या रह गए, बाकी के बचे हुए आर्टिकल्स, क्योंकि टोटल तो 300 थे ना, तो 260 अगर बेच दिए हैं तो बाकी कितने बचे वो भी हम यहां पे निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग आर्टिकल भी तो है ना जो भी बेचने पड़ेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आर्टिकल्स वो कितने हैं कि भाई हमारे पास टोटल थे 300, उसमें से 260 तो सेल कर चुके हैं, तो 300 में से 260 माइनस कर दें, कितने बचते हैं 40, यानी 40 आर्टिकल्स अभी भी बच गए हैं। उनके बारे में आगे ऊपर बताया कि वो 40 आर्टिकल्स को उस कीमत पे बेचा गया है जो कि 50% बनती है किस प्राइस की, इन 260 आर्टिकल्स की लिहाज से एक आर्टिकल की प्राइस की। यानी अगर आप देखें ये जो हमने एक आर्टिकल यहां पे उसका निकाला था सेलिंग प्राइस, वो कितना था 6, उसकी सिर्फ 6 पाकिस्तानी रुपीस प्राइस आई थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस एक आर्टिकल की जो प्राइस है ना इसका 50% कर दें तो वो जो कीमत आएगी ना उस कीमत पे बाकी के बचे हुए आर्टिकल्स सोल्ड कर दिए गए हैं, बेच दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस कीमत का 50% निकाल लेंगे, वो बड़ा आसान है। 6 का 50% क्या होगा 3, वो मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ जो है 40 आर्टिकल, ये बाकी के आर्टिकल्स हैं, हम उनकी सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम एक प्राइस की आर्टिकल का निकाल लें, तो एक प्राइस उन्होंने कहा है इसका 50% बनती है, तो 6 का 50% कितना होगा, तो बहुत आसान है निकालना। आप 6 को 50 से मल्टीप्लाई करें
और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। किसी भी नंबर का परसेंटेज कुछ फाइंड आउट करना, कुछ परसेंट निकालना हो, वो जितना परसेंट निकालना होता है वो जो नंबर खुद होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये वो वैल्यू आ जाएगी जो कि एक आर्टिकल की प्राइस होगी। अब ये एक आर्टिकल की जो प्राइस होगी, जाहिर बात है आपके पास टोटल 40 है तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो प्राइस आएगी ये तो जस्ट एक आर्टिकल की प्राइस आई ना, जो कि बाकी जो 40 है उनमें से हर एक आर्टिकल को इतनी प्राइस पे बेचा गया है। तो अगर एक आर्टिकल को इतने प्राइस पे बेचा गया है तो 40 को कितने में बेचा गया होगा, जाहिर बात है इस पूरी प्राइस को 40 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 40, ये 51 टाइम्स, 52 टाइम्स 100, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3, बाकी तो सारा 1 1 हो गया, तो 40 टाइम्स 3। इसका मतलब वो जो 50% बनती थी इस वैल्यू का, 6 का 50% कितना था 3, यानी जो बाकी 40 आर्टिकल हैं उसमें हर एक आर्टिकल को 3 रुपीज पर बेचा गया है, तो टोटल 40 थे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 करना था। तो यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 40 है, तो 3 को 40 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास पाकिस्तानी रुपीज में आ जाता है 120। तो इससे पता चल गया कि बाकी के जो 40 आर्टिकल्स हैं उनको 120 पाकिस्तानी रुपीस पे बेचा गया है। अब यहां पर देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो पहले से थी 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स की, अब टोटल सेलिंग प्राइस भी हम आराम से निकाल सकते हैं इस 300 आर्टिकल्स की। तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं कि जो टोटल जो हम कर रहे हैं सेलिंग प्राइस जो कि बनती है सेलिंग प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स, तो अब हम सारी प्राइस को जो है ना प्लस कर देंगे कि 300 आर्टिकल्स की टोटल प्राइस कितनी बनी। तो देखिए पहले जो 260 थे जो यहां पर है वो कितने के बेचे गए 1560, तो आप इसको यहां पे लिख दें 1560, और जो बाकी के 40 थे उनको कितने पे बेचा गया 120 पाकिस्तानी रुपीस पे, तो इसको भी यहां पे लिख दें 120। ये दोनों प्राइस को प्लस कर दें, आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी। तो 1560 में जब आप 120 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1680। इसका मतलब ये टोटल मिलाकर 300 आर्टिकल्स जो हैं बेचे गए हैं 1680 पाकिस्तानी रुपीस में। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब आप देखें यहां पर हमारे पास सारी चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट पहले आपको चाहिए होगा, प्रॉफिट आप अलग से निकाल लेंगे, आप यहां पे निकाल लेते हैं अलग से। प्रॉफिट का अलग से फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप सेलिंग प्राइस देखें यहां पे लिखा हुआ है 1680, तो आप यहां पे लिखेंगे 1680। कॉस्ट प्राइस आपको इन सारे आर्टिकल्स की क्वेश्चन में गिवन थी, सबसे ऊपर लिखी हुई है 1500 पाकिस्तानी रुपीस, तो यहां पे लिख देंगे 1500 पाकिस्तानी रुपीस। अब आप इन दोनों वैल्यूज को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, 1680 में से 1500 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में 180। तो प्रॉफिट भी पता चल गया। अब ये आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। प्रॉफिट आपने कितना फाइंड आउट किया हुआ है 180, तो आप लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी हमारे पास, वो आप देखें ऊपर ही लिखी हुई थी 1500 पाकिस्तानी रुपीस, तो 1500 पाकिस्तानी रुपीस, और साथ आपके पास यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई बाय 100% करना था, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। अब जस्ट आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देखिए ये दो जीरोस आप इन दो जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 ही रहेगा, और नीचे 15 वैसे का वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब आप देख लें 180 और 15 में कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती, तो बिल्कुल होती है। 15 1 टाइम्स 15 12 टाइम्स 180 होता है, तो आपके पास आंसर आ गया 12%। इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड था, यानी वो जो प्रॉफिट जो कि शॉपकीपर को हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो बनता है 12%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसीजर तमाम सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।